जय हिंद दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत को अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। देखो सबसे पहले आता है क्या, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। कौन कौन करते हैं? दो तरफ से होता है। एक होता है अरब वाले करते हैं, अरब मुस्लिम आक्रमण। एक होता है तुर्की, तुर्क वाले करते हैं। तो अरब मुस्लिम आक्रमण, एक तुर्की मुस्लिम आक्रमण। अरब अरब की तरफ से कौन करता है? अरब की तरफ से करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में करता है। फिर इसके बाद तुर्की में देखो, जैसे महमूद गजनबी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया। मोहम्मद गौरी के कौन गुलाम होते हैं? जो गुलाम होते हैं, तीन गुलाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, यालदोज होता है, कुबेजा होता है। फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, यहाँ से। तो तुर्की में मैं बताता हूँ, तुर्की सा, तुर्की वाला, ठीक है। तुर्की में पहला कौन हुआ? तो महमूद गजनबी, ठीक है। दूसरा कौन हुआ? मोहम्मद गौरी। इसी मोहम्मद गौरी के कितने? तीन गुलाम होते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबेजा, कुबेजा, ठीक है। तो यहीं से निकल जाते हैं क्या? इसके बाद तीसरा मान लो इसी में दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कौन कौन होते हैं? पांच होते हैं। कौन कौन दिल्ली में होते हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद आ जाएगा हमारा दिल्ली वंश। तो दिल्ली वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली वंश का आखिरी कौन होता है? अब देखो शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, आक्रमण कौन कौन किया? दो लोगों ने किया। एक करता है कौन? अरब वाले, अरब। एक करता है कौन? तुर्की, ठीक है। यहाँ पर समझना है मेरे बात को। तुर्की पूरा एक बार मध्यकालीन का पूरा चार्ट मैं बता दे रहा हूँ। अरब करता है, फिर कौन करता है? तुर्की। अरब से कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में। तुर्की से कौन करता है? महमूद गजनबी, जी से गजनबी, महमूद गजनबी, ठीक है, 1000 ईस्वी में करता है। फिर इसके बाद करता है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी कौन? 1175। फिर यहीं से निकल जाता है। इसके तीन गुलाम होते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, यालदोज होता है और कुबेजा। तो ये दिल्ली सल्तनत आ जाता है। तीसरा मान लो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने? पांच पांच वंश होते हैं। कौन कौन दिल्ली पर राज करता है? पांच वंश। गुलाम वंश, अब देखो कहाँ से आ गया? गुलाम वंश, गुलाम वंश। फिर इसके बाद खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। लोधी वंश का आखिरी लोधी वंश का आखिरी वंश, आखिरी राजा कौन होता है? तो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी को इसके चाचा लोग ने किसको बुला देते हैं? बाबर को। तो बाबर आ जाता है, बाबर इसको मार देता है। फिर इसके बाद बाबर आ जाता है ना। तो बाबर किसकी स्थापना करता है? मुगल वंश का। फिर इसके बाद मुगल वंश चलता है। फिर आखिरी आता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि आखिरी रहता है ना, शायद मोहम्मद शाह रंगीला ही होता है, आखिरी रहता है मुगल वंश का। फिर अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज धीरे धीरे अपना राज करने लगते हैं। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, धीरे धीरे राज करते करते फिर इसके बाद वो किस में आ जाता है? आधुनिक भारत में आ जाता है। तो मुगल ही हमारा, मुगल यहाँ से कहाँ से लेकर अरब आया, फिर तुर्की आए। तुर्की से कौन कौन आया? मोहम्मद गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आया। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन? पांच थे। कौन कौन थे? बताओ। नहीं, मोहम्मद गौरी के तीन गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के तीन गुलाम थे। कौन कौन थे? यालदोज था, कुबेजा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर यहीं से हमारा दिल्ली सल्तनत आ जाता है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, देखो गुलाम वंश आ गया ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश का आखिरी कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को मारा कौन? बाबर ने मारा। बाबर ने स्थापना कर दिया किसका? मुगल वंश का। मुगल वंश। फिर इसके बाद चलते बाबर, चलता अकबर, हुमायूं, ये सब धीरे धीरे चलते जाते हैं। आखिरी आता है मुगल वंश का बहादुर शाह जफर आता है ना। बहादुर शाह जफर को कौन? अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया था। रंगून भेज दिया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाता है। इसके बाद सारा खत्म हो जाता है मुगल का। इसके बाद कौन आता है? अंग्रेज। अंग्रेज अपना राज करने लगते। वो इतिहास हमारा चला जाता है धीरे धीरे आधुनिक में। पूरा चार्ट मैंने आपको समझा दिया मध्यकालीन का। तो मध्यकालीन में शुरुआत कौन करता है? अरब वाले, अरब 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 मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कौन करता है? तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? 711 ईस्वी में, ठीक है, 711 ईस्वी में किया गया था।
कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। वही मोहम्मद बिन कासिम जो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। किन किन लोगों को उस जजिया कर से मुक्त रखा था? बच्चा को, बूढ़ा को, ब्राह्मण को, विकलांग को, औरत को। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आ गया जो कि ब्राह्मणों को भी लगा दिया था। फिर अकबर आ गया था जो समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब आ गया था 1679 में। फिर इसके बाद पुनः चालू कर दिया था जजिया कर। फिर इसके बाद आ गया मोहम्मद शाह बादशाह जो कि अच्छे तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरा एक कहानी की तरह मैं आपको पूरा बता दूंगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्या? पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के साथ साथ विकलांग को भी, औरत को भी, बूढ़ा को भी, बच्चा को भी। जजिया कर सर्वप्रथम किसने शुरुआत किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला यही था। फिर दूसरा आता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तीसरे तुगलक, ठीक है, ये ब्राह्मणों को भी लगा दिया था, ब्राह्मणों। तीसरा फिर आया अकबर। अकबर ए 1564 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था। क्या समाप्त कर दिया था? चौथा आ गया था हमारा औरंगजेब, ये फिर चालू कर दिया था। पांचवा आ गया था मोहम्मद शाह बादशाह, ठीक है, मोहम्मद शाह बादशाह, ये पूरा अच्छे तरह से समाप्त कर दिया था। कितने लोग हुए? 5 लोग। सबसे पहला हम जजिया कर बता रहे हैं। सबसे पहला कौन? मोहम्मद बिन कासिम। फिर दूसरा कौन? फिरोज शाह तुगलक। तीसरा अकबर। चौथा औरंगजेब। पांचवा मोहम्मद शाह बादशाह। आ जाते हैं इस पर। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, कौन कौन 4 थे? एक परमार था, ठीक है, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान वंश का जन्म हुआ था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर? पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर, ठीक है। 4 राजपूतों का जन्म हुआ था वंश का, एक परमार, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश, एक चौहान वंश, ठीक है। ढिलिक्का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमरों ने किया था। उस समय का क्या नाम था जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा ने ये निर्माण करवाया था कीर्ति स्तंभ। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब वाले थे। अरब में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम किया था, 712 ईडी में किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने लिखा था। इसी पृथ्वीराज रासो में 4 राजपूतों का जन्म का उल्लेख मिलता है। देखो यहीं पर इसी चंद बरदाई किसने क्या लिखे थे? पृथ्वीराज रासो ने लिखा था। इसी पर देखो यही 4 राजपूतों का कुल का जन्म हुआ था, एक परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखो यही विजयगढ़, देखो सब मिलता है। देखो अब देखो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। इसी विजय स्तंभ बोलो या तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। अब बताओ महमूद गजनवी कौन है? तो तुर्की मुस्लिम आक्रमण का सबसे पहला कौन था? महमूद गजनवी था। हिंदू विधि एक पुस्तक कौन था? मिताक्षरा किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरी केली। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। रानी पद्मावती उनकी पत्नी थी। ये देखो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल था।
पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। देखो, अब किसी भी वंश के संस्थापक का नाम मेनली आप ये याद कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरगम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। तो गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, जो कि एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त था। ठीक है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित थे? नागर शैली से। जो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित थे? तो नागर शैली थे। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? किस राज्य में? तो उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अजयपाल संस्थापक थे किसे? अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी कौन था? तो वही 775 में किया था। ठीक है। तो भीम द्वितीय ने उसे हरा दिया था। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चंदवार का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी। जयचंद्र का कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान थे। चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इनकी शायद बेटी उटी के, इनकी बेटी से लेकर भाग को वो शादी उदी कर लेते हैं। तो यही था। तो फिर ये जयचंद्र पहले इनसे मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाते हैं। फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। फिर इन्हीं के साथ मोहम्मद गौरी फिर जयचंद्र को भी मार देता है चंदावर के युद्ध में। ठीक है। नैषेध चरित तथा खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के। जयचंद्र कौन था? पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे, फिर बाद में दुश्मन बन जाते हैं ना। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी का युद्ध कब होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल से उत्तरापत स्वामित्व कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? पाल को। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? तो किसने? अलम सूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कायस्थो एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनन स्मृति में। बड़ा आसान नाम भी बड़ा पढ़ने में बड़ा हो जाता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मालखंड। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? उत्तर बंगाल में। जोजाक भक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूर के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भक्ति कहलाए।
महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्रपाल प्रथम से। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। ये देखो था शुरुआती मध्यकालीन का। तो ये जो वंश है ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो वंश का संस्थापक आप उन्हें बस पढ़ लीजिएगा। बाकी पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत जो आएगा, अब यहाँ से हम अच्छे से, अभी ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है फिर भी, पर हमें तो पढ़ना ही है भाई, कब क्या चीज़ आ जाए, है ना। ठीक है, जय हिंद।